बस 23 तारीख को बात हुई थी लास्ट। उस तक सीबीआई नहीं आएगी तो मुझे लगता नहीं है कुछ सुराग मिलेगा। इंदौर के चर्चित राजा सोनम हनीमून मिस्ट्री केस में एक बार फिर सस्पेंस गहरा गया है। एक तरफ पति राजा रघुवंशी की रहस्यमयी मौत और दूसरी तरफ पत्नी सोनम का गायब हो जाना। अब इस पूरे रहस्य में एक नया मोड़ आया है। एक ऐसा कदम जो टूट चुके पिता की उम्मीद का आखिरी सहारा बन गया है। शिलांग की वादियों में गए थे हनीमून मनाने, लेकिन वापस लौटी सिर्फ राजा की लाश और सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं। राजा की मौत के बाद सोनम ऐसे गायब हुई जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। इंदौर में मायके वालों की आंखें आज भी दरवाजे पर टिकी हैं। खासकर एक पिता की उम्मीद अब भी कायम है। सोनम के पिता ने अपनी बेटी की सलामती की दुआ में एक ऐसा कदम उठाया है जो आपने फिल्मों में तो देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में कम ही होता है। उन्होंने बेटी की तस्वीर उल्टी करके घर के बाहर टांग दी है। लोगों का मानना है कि ये खास टोटका होता है जो खोए हुए व्यक्ति की घर वापसी के लिए किया जाता है। पिता का कहना है कि बेटी ने ज्योतिषी सलाह के खिलाफ जाकर अचानक ट्रिप प्लान कर लिया था। पंडित ने 5 जून के बाद विदाई का मुहूर्त बताया था और अब जब बेटी लापता है तो उन्हें उम्मीद है कि यही परंपरा किसी चमत्कार का रास्ता खोल सकती है। फिलहाल मेघालय पुलिस भी इस केस को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रही है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं बल्कि एक रहस्यमयी मौत से जुड़ा सवाल बन चुका है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने मामले पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो हमारे स्टेट में जो ये सिचुएशन हुआ और जो सिचुएशन के हिसाब से जो एक आदमी की हत्या हुई और एक अभी मिसिंग है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है और ये बहुत दुख की भी बात है। मेघालय में ऐसा सिचुएशन और ऐसा इंसिडेंट हमने पहले नहीं देखा और ये हमारे लिए भी एक नई चीज़ है और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मेघालय में हाँ पहले छोटे छोटे कुछ इश्यूज होते थे, ऐसे बात नहीं है। पूरे देश में अलग अलग जगहों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेघालय में टूरिज्म और टूरिस्ट के प्रति जो लोगों का जो एक तरीके से एक रिस्पेक्ट रहा है, एक तरीके से एक प्यार रहा है, ये सब चीज़ों में मेघालय सबसे आगे थी और इसके लिए लोग मेघालय आते भी थे। लेकिन ये भी इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सबसे पहले तो अपना कंडोलेंसेस मैं फैमिली मेम्बर्स को देना चाहता हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं फैमिली मेम्बर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। उधर राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज हमने कमीशन ऑफिस में जो है एक सीएम ने हमने पीएम साहब के प्रधानमंत्री जी के हाथों में एक पत्र लिखा है और हमने पत्र जो है कमीशन ऑफिस में दिया है तो सीबीआई जांच के लिए। और हम लोग चाहते हैं तो इसमें सीएम साहब जो है और पीएम साहब जो है इसमें दोनों जने सर हमारा सहयोग करें और इसमें सीबीआई की जांच बैठी जाए तो राजा को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर और सोनम को ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी इसके अंदर कि जो वहाँ पे हो चल रहा है उस हिसाब से सीबीआई वहाँ पे आने से तो राजा को भी इंसाफ मिलेगा। नहीं तो वहाँ पे जो मेघालय पुलिस जो काम कर रही है उस हिसाब से तो राजा को इंसाफ नहीं मिल सकता है। बताते चले, राजा रघुवंशी इंदौर के एक जाने माने कपड़ा व्यापारी थे। हनीमून के कुछ दिन बाद ही शिलांग की पहाड़ियों में उनकी लाश मिली थी, लेकिन साथ गई पत्नी सोनम लापता हो गई और इंदौर में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं और परिवार ने सीबीआई जांच की मांग भी कर दी है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये एक सपना था जो हनीमून के नाम पर साजिश बनकर टूट गया। राजा की मौत और सोनम की गुमशुदगी के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या सोनम जिंदा है और अगर हाँ तो वो कहाँ है? इन सवालों के जवाब अब सिर्फ वक्त देगा या फिर कोई चमत्कार।